नमस्कार दोस्तों। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बोधिसत्व किसी वन में पद्म सरोवर के पास के एक वृक्ष पर वृक्ष देवता के रूप में निवास किया करते थे। वहाँ पास ही एक छोटा तालाब था जिसका जल ग्रीष्म ऋतु में बहुत घट जाता था। उस तालाब में मछलियाँ रहा करती थी। एक दिन एक बगुले ने उन मछलियों को देखकर मन में सोचा कि इन सब को किसी प्रकार बहका कर खा जाना चाहिए। यह सोचकर वह बहुत ही चिंतित भाव से उस तालाब के किनारे जा बैठा। मछलियों ने उस बगुले को इस प्रकार चिंतित देखकर पूछा, आप ऐसे उदास क्यों है? बगुले ने उत्तर दिया, मुझे तुम ही लोगों की चिंता हो रही है। इस तालाब का जल सूख कर बहुत घट गया है। यह तुम लोगों को खाने को यथेष्ट नहीं मिलता। गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब यहाँ तुम लोगों का कैसे निर्वाह होगा। मछलियों ने कहा, अच्छा तो फिर अब आप ही बतलाइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बगुले ने कहा, यदि तुम लोग मेरा विश्वास करो तो एक उपाय हो सकता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक और सरोवर है। उसमें 5 वर्णों के पद्म होते हैं। मैं तुम में से एक एक को चोंच से पकड़कर बारी बारी वहां पहुंचा सकता हूँ। मछलियों ने कहा, आज तक किसी बगुले ने कभी मछलियों की इतनी चिंता नहीं की है। कहीं आप एक एक करके हम सबको खा तो नहीं जाना चाहते? बगुले ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम लोगों को मेरा विश्वास नहीं है तो तुम सब अपने में से किसी एक मछली को मेरे साथ भेज दो। वो मछली वो सरोवर देखकर आ जाएगी और यहाँ आकर वह अपने आप तुम्हें वहाँ का हाल कह सुनाएगी। इस पर मछलियों ने एक बड़ी काणी मछली को बगुले के साथ भेज दिया। वह बगुला उस मछली को उठाकर वो बड़े सरोवर में ले गया। वहाँ उस सरोवर में उसे छोड़कर उसे दिखला दिया कि सरोवर कितना लंबा और चौड़ा है। फिर उसे वापस लाकर उन्हीं मछलियों में छोड़ दिया। उस काणी मछली ने सभी मछलियों को नए सरोवर की बहुत प्रशंसा की। अब सारी मछलियां उस सरोवर में जाने के लिए आतुर होने लगी और बगुले से बोली कि आपने हम सबको बहुत ही अच्छा उपाय बतलाया है। अब आप हम लोगों को उसी बड़े सरोवर में ले चलिए। बगुला सबसे पहले उसी काणी मछली को लेकर चला। सरोवर के पास पहुंचकर पहले तो उसने उसे जल दिखाया और फिर पास ही किनारे पर बने एक वृक्ष पर उतरकर उसका मांस खा लिया और उसके कांटे आदि उसी वृक्ष की जड़ में फेंक दिए। तब फिर वह पहले वाले तालाब पर गया और एक एक करके मछलियों को बारी बारी से सरोवर पर ले जाने के बहाने ले आता और उनका मांस खा जाता। ऐसे करते करते पूरा तालाब खाली हो गया। अंत में सिर्फ एक केकड़ा रह गया। बगुले ने सोचा कि इसे भी खा लिया जाए, तो इसलिए उसने कहा कि जिस तरह मैं सभी मछलियों को उस तालाब में ले गया हूँ, चलो भाई मैं तुम्हें भी वहीं पहुँचा देता हूँ। केकड़े ने पूछा, तुम मुझे किस प्रकार ले चलोगे? बगुले ने कहा, चोंच में पकड़कर। केकड़े ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम मुझे कहीं मार्ग में ही फेंक दोगे तो मेरी तो हड्डी बस्ती टूट जाएगी। मैं तुम्हारे संग ना जाऊंगा। बगुले ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पकड़े रखूंगा और सही सलामत तालाब पे पहुंचा दूंगा। केकड़े ने सोचा कि जान पड़ता है इस धूर्त बगुले ने उन मछलियों को पानी में नहीं छोड़ा है। देखो तो जरा कि मेरे साथ यह क्या करता है। यदि ये मुझे लेकर कहीं जल में छोड़ दे तब तो ठीक है, पर यदि यह मुझे जल में ना छोड़े तो मैं भी इसकी गर्दन काट डालूंगा। यह सोचकर उसने बगुले से कहा, देखो भाई, तुम मुझे अच्छी तरह पकड़े ना रह सकोगे, पर मैं एक केकड़ा हूँ। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकता हूँ। यदि तुम मुझे अपना गला पकड़ने दो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। केकड़े की चाल बगुले की समझ में ना आई और उसने उसकी बात मान ली। केकड़े ने बगुले की गर्दन पर बैठकर बहुत अच्छी तरह से उसका गला पकड़ लिया और कहा, अच्छा अब चलो। बगुले ने पहले तो उसे ले जाकर वह सरोवर दिखलाया और तब वह उसे उसी वृक्ष की ओर ले चला। केकड़े ने कहा, क्यों भाई, सरोवर तो इधर है, तुम मुझे इधर की ओर क्यों ले जा रहे हो? बगुले ने बिगड़कर कहा,
मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें इतनी दूर तक अपनी गर्दन पर बिठा कर लाया? इस वृक्ष के नीचे जो कांटों का ढेर दिख रहा है वह उन सभी मछलियों का है जिन्हें खाकर मैंने मार डाला है, और अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। यह सुनकर केकड़े ने कहा, मछलियाँ तो मूर्ख थी इसलिए तुम उनको खा गए, पर तुम मुझे ना खा सकोगे। अगर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो तुम स्वयं को भी नहीं बचा सकोगे। मैं यही तुम्हारा गला काट दूंगा। इतना कहकर वह जोर से बगुले के गले को दबाने लगा। पीड़ा के मारे बगुले ने मुंह खोल दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने केकड़े से कहा, भाई मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम कृपा करके मेरे प्राण छोड़ दो। केकड़े ने कहा, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो सरोवर के किनारे चलो और वहां मुझे जल में छोड़ दो। इस पर बगुला फिर सरोवर की ओर बढ़ा और केकड़े के कहने के अनुसार उसने वही कीचड़ में छोड़ दिया। लेकिन केकड़े ने जल में गिरने से पहले ही सफाई से बगुले का गला काट डाला था। वहीं वृक्ष पर बैठे हुए उसके अधिदेवता बोधिसत्व ने यह विलक्षण व्यापार देखकर केकड़े को बहुत साधुवाद दिया और मधुर स्वर से एक गाथा गाई। उसका आशय इस प्रकार था, जो मनुष्य सदा दूसरों के साथ छल किया करता है वह सुखी नहीं रह सकता। यह वाचक बगुला इस केकड़े के काटने से किस प्रकार मर के नरक में गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार लोग अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे लोगों को धोखा देने से पीछे नहीं हटते। वह दूसरे लोगों के साथ छल कपट का व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि इस तरीके के व्यवहार से उन्हें क्षणिक लाभ तो मिलता है, लेकिन अंत में चलकर उनको अपने इस कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है। इसीलिए क्षणिक लाभ के कारण हमें अपने भविष्य में जो नुकसान हो सकता है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इस तरीके से अपने पाप कर्म को नहीं बांधना चाहिए।